हेलो दोस्तों, मैं रमन शुक्ला, स्वागत है आपका रमन ला क्लासेस में। आज हम बात करेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय एलएलबी 3 ईयर एंट्रेंस एग्जाम 2024 के बारे में। मतलब जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय अपना एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम करवाएगा 2024 के बारे में, उसका सिलेबस क्या है, प्रिपरेशन कैसे करें और अपने आप को 6 महीने मोटिवेट कैसे रखें, कौन सी बुक पढ़ें, किस हिसाब से सिलेबस पैटर्न देखें, 2023 में क्या कुछ चेंजेस हुए, इन सब टॉपिक पे हम बात करेंगे। जो भी बच्चे इलाहाबाद विश्वविद्यालय 2024 का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं वो ये वीडियो पूरा देखें और एकाग्रचित होकर देखें, मतलब कंसंट्रेट होकर देखें, एक एक पॉइंट ध्यान से सुने, क्योंकि फिर आपको जब एंट्रेंस एग्जाम कंप्लीट हो जाए तो ये ना सोचना पड़े कि मेरा जो सिलेक्शन होगा वो लास्ट कट ऑफ में होगा। आपका टारगेट पहली कट ऑफ में अपना सिलेक्शन लेना होना चाहिए। आपको ये प्रयास होना चाहिए कि जो पहली कट ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेन कैंपस के रिलीज करे उसमें मेरा सिलेक्शन हो जाए। ये बिल्कुल दृढ़ संकल्प बांधकर आज से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। ठप ठेलता है जब न पर्वत के जाते पांव खड़, और मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। यह लाइन आप दिनकर सर की है, दिनकर साहब की है, बहुत बड़े कवि थे, उनकी लाइन है कि जब मानो जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है। तो आपके पास 6 महीने समय है, इतना प्रयास करिए, इतना प्रयास करिए, इतनी मेहनत करिए, इतनी प्रैक्टिस करिए कि आपका जो सिलेक्शन है वो पहली कट ऑफ में हो जाए। बार बार आपको ये ना पूछना रहे कि सर कट ऑफ कब आएगी। चलिए स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ते हैं। और जो बच्चे लास्ट के 1-2 महीने तैयारी करते हैं वही ये कहते हैं कि सर मेरा सिलेक्शन लास्ट कट ऑफ में एडीसी या सीएमपी में होगा। जो बच्चे 6 महीने से चाहे 1-1 घंटा देते हैं, रेगुलरिटी से देते हैं, कंसिस्टेंसी से देते हैं, उन बच्चों का सिलेक्शन मेन कैंपस में होता ही होता है। आप कोई भी कोचिंग, कोई भी इंस्टीट्यूट से पढ़े हों और जो बच्चा कंसिस्टेंसी 6 महीने पढ़ा हो उसकी बराबरी आप नहीं कर सकते। सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए। तो इन सब बात को खत्म करते हुए हम चलते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम 2024। स्टूडेंट सबसे पहले इसका पैटर्न समझ लेते हैं। देखिए, पहला लैंग्वेज का होता है। किसका? लैंग्वेज का। 2 टॉपिक है इसमें, एक हिंदी है और एक इंग्लिश है। देखिए एंड लगा है और नहीं लगा है, दोनों आएंगे। क्या? दोनों आएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों आएंगे बेटा। और ये दोनों इसके 25 क्वेश्चन रहते हैं, इसके 25 क्वेश्चन रहते हैं। क्वेश्चन इसके 25 क्वेश्चन, इसके 25 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है। कितने? 2 मार्क्स का। तो टोटल हो गए आपके कितने? 50-50, मतलब टोटल आपके 100 मार्क्स हो गए। 100 मार्क्स का आपका लैंग्वेज आता है। सोच लीजिए कितना बड़ा इंपैक्ट डालता है ये एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम। मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती है उस पे लैंग्वेज का कितना बड़ा प्रभाव रहता है, याद देख लीजिए। 100 नंबर का सिर्फ लैंग्वेज ही आता है। चलिए दूसरा सम देते हैं। दूसरा आपका होता है करंट अफेयर और प्लस जीएस प्लस जीए, मतलब जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस। इसके 50 क्वेश्चन आते हैं। कितने? 50 क्वेश्चन। मार्क्स कितने? 100। आपका तीसरा पॉइंट क्या रहेगा? लीगल रीजनिंग और लीगल एप्टीट्यूड। क्वेश्चन कितने? 50। मार्क्स कितने? 100। स्टूडेंट्स, 3
पैटर्न हो गए। पहला लैंग्वेज का, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी 25 नंबर की, इंग्लिश 25 नंबर की, दोनों आएंगे। क्या स्टूडेंट्स, फिर से नोट करो, दोनों आएंगे 100 नंबर का। करंट अफेयर, जर्नल साइंस, जर्नल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में हम पढ़ेंगे कौन कौन से टर्म, कौन कौन से पोर्शन जनरल अवेयरनेस में आते हैं। कितने क्वेश्चन? 50। मार्क्स कितने? 100। और लास्ट लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग, क्वेश्चन कितने? 50। मार्क्स कितने? 100। तो आप समझ गए होंगे कि टोटल मार्क्स 300 का होता है और क्वेश्चन 150 होते हैं। कितने स्टूडेंट्स? जो आपके टोटल मार्क्स हैं वो कितने हैं? 300 मार्क्स का पेपर होता है और आपका क्वेश्चन जो आता है वो 150 क्वेश्चन आते हैं। कोई निगेटिव मार्किंग अभी तक नहीं है, मतलब अभी भी किसी भी पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं हुई है, ये आप जान लो। बहुत सारे बच्चे निगेटिव मार्किंग को लेकर मुझसे क्वेश्चन करते हैं, बहस भी कर लेते हैं, तो उनको मैं एक कमेंट बॉक्स में अपने पिन कर दूंगा। वो मैंने पिछली बार एक लड़के को जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें 10th पॉइंट 2023 का जो एलएलबी का नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसका 10th पॉइंट क्या कह रहा है वो आप लोग जाकर पढ़ लीजिएगा। इस बार तो नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन पिछले कई सालों से कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रही है इलाहाबाद विश्वविद्यालय एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम में, और इस बार भी नहीं होने के चांसेस हैं। मैंने कहा नहीं होने के चांसेस हैं, 100% मैं क्लियर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि 100% जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तभी चीजें क्लियर होती हैं। लेकिन अगर प्रीवियस ईयर का देखा जाए तो प्रीवियस ईयर से ये कंफर्म पता चलता है कि कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। दूसरी बात, अब आते हैं हम सिलेबस पे, और सिलेबस पे 2023 में कुछ चेंजेस हुए हैं। चेंजेस सिलेबस में नहीं, पैटर्न, पेपर पैटर्न में। जैसे हर बार पॉलिटी के क्वेश्चन ज्यादा रहते थे, लेकिन 2023 में देखा गया जीएस के क्वेश्चन, जीए के क्वेश्चन, मतलब जनरल साइंस के, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन ज्यादा थे। तो अब आप लोगों को एक पैटर्न बनाकर चलना है, एक बैलेंस बनाकर चलना है कि पॉलिटी को भी टोटली कवर करना है, लीगल को भी अच्छे से कवर करना है और जनरल अवेयरनेस को भी अच्छे से कवर करना है। और ये आप जब ही कवर कर पाएंगे जब आप 6 महीने कम से कम प्रॉपर तैयारी करेंगे। 6 महीने चाहे 1 घंटे या आधे घंटे रेगुलर टाइम देंगे, आज से ही टाइम देंगे, तभी आपका ये सिलेबस कंप्लीट होगा, वरना आपका ये सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। कुछ ना कुछ आपसे जरूर छूट जाएगा और आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय मेन कैंपस एलएलबी करने का भी सपना टूट जाएगा। तो सपना आपका है, मेहनत भी आपकी रहेगी, हम लोग थोड़ा रास्ता दिखाएंगे, उस रास्ते पे बस आपको चलना है। लेकिन चलना आपको है, मेहनत आपको करना है, सपना आपका है, तो लगन भी आपकी होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। किसकी? लैंग्वेज की। जो लैंग्वेज का सिलेबस है, मैंने हिंदी और इंग्लिश एक ही में लिखा है, मैं समझाते चलूंगा। सबसे पहले तो पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन, मतलब एक पैसेज आता है, हर बार नहीं आता लेकिन कभी कभी आ जाता है, एक पैसेज आता है, लेकिन हमें हर चीज देखते हुए चलना है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, पर्यायवाची, विलोम, वर्ड कॉमनली यूज्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब वाक्यांश, स्पेलिंग एरर, आइडियम्स, मुहावरे, फ्रेज, लोकितिया, सिंटैक्स, वोकैबुलरी, ग्रामर, नॉलेज ऑफ प्रोवर्ब्स, फिगर ऑफ स्पीच। और फिगर ऑफ स्पीच में आपका सब आ गया, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, टेंस, जितनी चीजें हैं ये सारी आपकी फिगर ऑफ स्पीच में आ गई, आर्टिकल, ये सारी चीजें। लीगल टर्म, कुछ इंपॉर्टेंट इंग्लिश में लीगल टर्म पूछ लिए जाते हैं, जैसे होमोसाइड क्या हो गया, फैक्ट्रीसाइड क्या हो गया, या प्रिसाइज राइटिंग। बेटा ये चीजें फिगर ऑफ स्पीच में आप काल हो गया, क्रिया हो गया, या आपका वाक्यांश हो गया, मुहावरे हो गए, आपका हो गया संज्ञा, सर्वनाम, ये सारी चीजें आप इसको नोट कर लीजिए। फिर आप देखिएगा कि इंग्लिश में इससे ज्यादा नहीं आता। फिगर ऑफ स्पीच में आपका सब कवर हो गया, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स,
वर्ड कॉमनली कंफ्यूज जो करते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग एरर दे देंगे कि 4-5 स्पेलिंग आपको दे देंगे, फिर कहेंगे इसमें स्पेलिंग छांट के बताओ। फिर नॉलेज ऑफ प्रोवर्ब्स, फिगर ऑफ स्पीच, लीगल टर्म क्या होते हैं जैसे मैंने आपको बताया, और प्रिसाइज राइटिंग। इतनी चीजें आपके इंग्लिश सिलेबस में है जो मैंने डिटेल में बताई, और यही चीजें आपको हिंदी में भी देखने को मिलेंगी, इसीलिए मैंने हिंदी और इंग्लिश को एक ही में लिख दिया। अगर आपको दिक्कत लगती है तो मैं हिंदी में अलग बता दूंगा। फिर आते हैं रीजनिंग पे। तो रीजनिंग में बेटा जो ब्लड रिलेशन, क्लॉक, कैलेंडर, डायरेक्शन टेस्ट, सीरीज, मिसिंग नंबर, नंबर सीरीज, एनालॉजी, सैल्यूलिज्म, स्टेटमेंट जो क्वेश्चन आते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन बेटा ये बिल्कुल मैथमेटिक्स में जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन आप क्या लगाते हैं, अलजेब्रा के क्वेश्चन लगाते हैं, उसी टाइप के कोई कोई क्वेश्चन आ जाते हैं, या फिर आप बॉड मास का कैसे यूज करते हैं उस टाइप का इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्वेश्चन दे देते हैं। फिर मिरर इमेज, वाटर इमेज, कभी कभी नॉन वर्बल रीजनिंग के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये था आपका रीजनिंग का क्वेश्चन। मैं आप लोगों को जो लीगल का पोर्शन है उसमें बता दूंगा कौन कौन से सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, और एक अलग वीडियो उसमें बना के मैं बताऊंगा कि आप लीगल से जो एविडेंस है, जो टॉर्ट है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो आईपीसी, उसमें भी कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। पिछली बार मैंने एक ही में मर्ज कर दिया था तो बच्चों ने काफी ज्यादा मतलब क्वेश्चन रेज किए थे, इसलिए मैं इस बार उस पर एक अलग वीडियो डिटेल में बना दूंगा। तो आगे हम बात करते हैं अब जनरल अवेयरनेस और लीगल एप्टीट्यूड के बारे में। देखिए बेटा, जनरल अवेयरनेस में सबसे पहले इंडियन पॉलिटी। सबसे पहले तो आप इंडियन पॉलिटी को अच्छे से कंप्लीट करना स्टार्ट करिए। अगर 2023 में क्वेश्चन नहीं पूछेगा इसका मतलब ये नहीं कि 2024 में भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। 2024 का जो पैटर्न रहेगा वो कुछ ना कुछ तो इंडियन पॉलिटी पे जाएगा ही जाएगा। तो इंडियन पॉलिटी को आप अच्छे से कवर करिए, मतलब फंडामेंटल राइट आपको आना चाहिए, डीपीएसपी, एग्जीक्यूटिव, इलेक्शन कमीशन, लैंडमार्क जजमेंट, अमेंडमेंट्स कमीशन, जितनी चीजें हैं ये सारी आपको अच्छे से आने चाहिए। फिर हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, स्पोर्ट्स, फोक डांस, बुक्स, ऑथर, आर्ट एंड लिटरेचर, इकोनॉमिक्स। ये आप पढ़ेंगे कहां से, किस बुक से पढ़ेंगे, इसको हम अपने अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। बुक का एक अलग वीडियो बनाएंगे, और इंग्लिश की कौन सी बुक आप पढ़ें, हिंदी की कौन सी बुक से पढ़ें, जनरल अवेयरनेस कौन सी बुक से पढ़ें, क्योंकि आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि किसी भी पोर्शन पे आप कम टाइम दें, मैं यही कहूंगा कि सारे पोर्शन पर आप ज्यादा से ज्यादा टाइम दें और सब पोर्शन को कंप्लीट करें। अब बात करते हैं करंट अफेयर पे। करंट अफेयर पे आपका स्पोर्ट्स हो गया, स्पोर्ट की न्यूज क्या है, जैसे इस समय देख रहे हैं वर्ल्ड कप चल रहा है, अभी वर्ल्ड कप जो जीतेगा हो सकता है वो क्वेश्चन आए कि वर्ल्ड कप कौन जीता, वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट कौन लिया, वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन कौन बनाया, वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के कौन मारे, वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा चौके कौन मारे, या फिर टेबल टेनिस का जो सारे खेल होते हैं उसमें कौन जीता, या बॉक्सिंग में कोई क्या जीता, मैरी कॉम कौन सा मेडल लेकर आए, एशियन गेम्स हुए हैं, ये सारी चीजें आपके स्पोर्ट्स में रहते हैं। फिर आपकी नेशनल स्कीम क्या है, जैसे मोदी जी देख रहे हैं चुनाव आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जा रहे हैं तो कोई स्कीम लॉन्च कर रहे हैं, तो वो स्कीम कौन सी होंगी। अवार्ड्स यानी फिल्म जगत में किसको क्या मिला, ऑस्कर किसको क्या मिला, ये सारे अवार्ड्स के बारे में रहेगा। नेशनल न्यूज में जैसे इलेक्शन होने वाले हैं या फिर हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं हुआ है किसी देश के साथ, ये सारी चीजें रहेंगी। इंटरनेशनल न्यूज जैसे आप देख रहे हैं कि फिलिस्तीन का और इजराइल का युद्ध चल रहा है, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रशिया यूक्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अमेरिका और चाइना में क्या कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कौन सी ट्रीटी हुई, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। फिर बात करते हैं लीगल में, तो आपका एविडेंस हो गया, आईपीसी हो गया, टॉर्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लीगल मैक्सिम हो गया, और सीपीसी सीआरपीसी के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हो गए। अब इस पे हम एक डिटेल वीडियो और बनाएंगे। क्या इस पे एक डिटेल वीडियो और बनाएंगे, और आज से मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी 2024 के लिए बन रहा है और टेलीग्राम ग्रुप भी बन रहा है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों बन रहा है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 2024 का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं एलएलबी का, वो जुड़ सकते हैं, और जैसे बच्चे जुड़ेंगे
उस अकॉर्डिंग सोचा जाएगा कि बैच दिसंबर में स्टार्ट किया जाए या न किया जाए, क्योंकि बैच स्टार्ट करने में एक प्रॉपर टाइम लगता है, टीम लगती है। तो ये सब देखते हुए जैसे आप लोग जुड़ते हैं फिर उस हिसाब से फीस डिसाइड की जाएगी और उस हिसाब से ये डिसाइड किया जाएगा कि किस टाइम से और किस डेट से आपका बैच स्टार्ट किया जाए। ये आपके स्टैंड पे ही डिपेंड करेगा। तो अगर और नंबर रहेगा मेरा, अगर व्हाट्सएप नंबर आपको चाहिए तो सिर्फ आप मैसेज करिए, रिप्लाई फोन, देखिए बेटा फोन उठने के चांसेस कम रहते हैं, मैसेज आप करेंगे तो कभी ना कभी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और व्हाट्सएप नंबर है 6394914720। क्या 6394914720। फिर से इस पे मैसेज करिए और जो व्हाट्सएप की लिंक। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो बने रहे रमन लाल क्लासेस के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।